धन धन चरण चलता तीरथ को, धन श्री गुरु हरि श्री हरि नाम सुनायो। जय नर विमुख बहे गोविंद सो, जन्म अनेक महा दुख पायो। श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पट, जम डर पो प्रभु काल डरायो। लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। किशोरी जी की परम कृपा से ब्रज के अनेकों महापुरुषों की सेवा बड़े ही सहज भाव में हो रही है। पिछली वीडियो के माध्यम से दर्शन के श्रीधाम बरसाना के पास में ही एक स्थान है जकू पिपासा मन कहो जाए। यहाँ अनेकों संत रह के दिन रात किशोरी जी की आराधना करें। उन्हीं में से एक संत हैं श्री नारायण दास बाबा महाराज। बाबा के लिए एक कुटिया की आवश्यकता ही, सर्दी को समय है और बाबा के पास कोई कुटिया को साधन नहीं हो। कभी काऊ संत के पास रुके ही बाबा, कभी काऊ संत के पास रुके। तो लाडली जी की परम कृपा भई और आप भक्तन को माध्यम बना के बाबा की कुटिया को निर्माण भी बड़े सहज भाव में है गए। और आज बाबा की जो दैनिक प्रयोग में आने वाली जो सामग्री है वो सब सामग्री लेकर नहीं आज बाबा के श्री चरणन में पुनः एक बार उपस्थित हुए। सब सामग्री आ चुकी है, सिलेंडर है, गैस चूल्हो है और बनावे खावे को जो अन्य सामान, वस्त्र आदि जो जो जरूरत बाबा को है, बेसिक चीजें, वो सब आज लेकर नहीं बाबा के चरणन में आए हैं। आइए सेवा समर्पित करेंगे बाबा महाराज को और उनको आशीर्वाद लेंगे।
भयानक जंगल, बियाबान जंगल, जहाँ अनेकों जीव जंतु उनके बीच में रह के नहीं, ये संत किशोरी जी की नित्य आराधना करे हैं और इन संतन की सेवा को सुख स्वामी जी ने हमको प्रदान करो है। आप भक्तन को माध्यम बना के लाडली जी खूब ब्रज के संतन की सेवा करा रही हैं। तो आइए आज आनंद लेंगे बाबा महाराज के दर्शन को, और संभव है तो बाबा को कोई सत्संग भी लेवे को प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में। बोलिए राधा रानी की जय। और आइए मैं आपको कुटिया के दर्शन कराऊं। कैसी सुंदर सी कुटिया श्री जी ने बनवाई है बाबा के लिए। ये देखिए आप, छोटी सी है परंतु बड़ी सुंदर सी कुटिया है, और बाबा अब यहाँ आराम से भजन कर सके हैं। काउ प्रकार की कोई बाधा, कोई परेशानी बाबा महाराज को नहीं होगी। आइए अब सामग्री उतारेंगे और बाबा को समर्पित करेंगे। वो लाडली लाल की जय। बाबा ये आप संभालो। हमारे प्रिया जी और लालजू हैं। कछु सामान तो हम बाबा को कल लेके आए हैं, और कुछ सामान हमसे रह गए हो जो पुनः आज हम लेके आए, क्योंकि कल रात्रि है गई है। तो अब सेवा बाबा को समर्पित करेंगे और बाबा को आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आइए महाराज जी, राधे राधे। आपके चरणों में श्याम महाराज पंडित जी। और बाबा को जो सामग्री शाम को प्रदान करेगी, बाबा ने किशोरी जी विराजमान कर दी है मंदिर में। बोलिए लाडली लाल की जय। आइए अब जो जो वस्तु श्री जी ने भिजवाई है वो बाबा को समर्पित करेंगे। महाराज सर्वप्रथम तो आपके ये गैस को चूल्हो है, और चूल्हो भी बढ़िया वाली क्वालिटी को है बाबा। हाँ। जो भविष्य में खराब है वे वारो नहीं है। पूरे स्टील की बॉडी है, कभी जंग नहीं आवेगी। और बड़ा वारो ये सिलेंडर। ये महाराज जी को लाइटर। ये महाराज जी चकला बेलन। ये भंगनी है, दूध आदि आप गर्म करेंगे। ये चाय बनाने के लिए चायदान है। ये रेगुलेटर है महाराज जी। ये आपको ऑटो लगाने के लिए परात। ये बाबा आपकी
प्रसाद पावे के लिए थाली। ये बाल्टी महाराज जी। ये चाय बनाने के लिए वो अदरक कूटते हैं ना, ये छीलने वाले और काटने वाले दो तरह के चाकू। और महाराज ये सेवा के लिए, ठाकुर जी को। हाँ, ये प्रसादी बनावे के लिए चम्मच, और ये पूड़ी आदि आप बनाओ तो ये पौनी है उसके लिए। ये नली है महाराज जी। ये 3 लीटर वालों कुकर है बाबा, और आपके लिए इतना ही पर्याप्त है। इसमें 3 जनन को भोजन आप बना सको। बिल्कुल। ये महाराज जी आपके लिए चप्पल है। चप्पल बढ़िया लाई, बढ़िया क्वालिटी। ये जूता है आपके लिए, सर्दी है ना तो जूता भी पहन सकें, और चप्पल चाहे तो चप्पल भी पहन सकें। एक बाबा डोलची है, दूध आदि लेवे जाए ब्रजवासी के घर तो आप इसमें दूध ला सकें। और जैसो कि आपने आदेश करे हो, लोहे की कढ़ी है, ये लोहे की कढ़ी है। बढ़िया। और ये महाराज जी तवा, ये चिमटा, और आप जंगल में विराजे हैं तो टॉर्च परम आवश्यक है। ये टॉर्च, यहाँ में कछु महाराज जी बिस्किट आदि हैं। ये बिस्किट है, इसमें कई प्रकार के। ये चाय छानने के लिए चलनी, और ये आटो छानने के लिए चलनी। ये काजू है बाबा, ये बादाम है, ये किशमिश है, ये कई प्रकार के मसाले, नमक आदि। और ये बर्तन साफ करने वाले साबुन। ये महाराज जी आपकी ब्रश है। एक ये बाल्टी प्लास्टिक की भी लेके आया हूँ, आटा रखने को। हाँ, आटा वगैरह आप रख सकें। ये अगर आप कभी ना प्रसाद बना पाओ तो ये टोस आदि के पैकेट। महाराज 4 साबुन हाथ धोने के लिए, 4 साबुन नहाने के लिए। और ये आपके ब्रश करने के लिए। एक कपड़ा धोने के लिए। सर्दी को समय है, नारियल को तेल लगावे सन। हमारे ये बनियान है आपके लिए।
ये महाराज ये 3 गरम बनियान गंदी हो जाए तो धो के आप सुखा सके, दूसरी आप धारण कर सकें। ये अंदर पहनवे वाली बनियान और ये मोजा। और महाराज जी एक ये कंबल है, एक ये नीचे बिछावे वाला कंबल है। आप तखत पे बिछाएंगे तो आपको ठंडी को आवाज नहीं होगा। ये नीचे बिछावे के लिए और ये ऊपर ओढ़वे के लिए कंबल है। ये बड़ो सॉफ्ट है, आपको सर्दी नहीं लगने देगा। और महाराज एक ही कुटिया पे डालवे के लिए पैरदान, जो अंदर आमे तो पैर पहुंच के आमे। एक ये झाड़ू है और ये आपके शीश पे धारण करने के लिए टोपा। और महाराज एक ये जैकेट है और मेरे हिसाब से तो आपको ठीक आवेगी। सर्दी है, आप जंगल में रहे हैं। बढ़िया कंपनी का। हाँ, इसमें टोपा भी है। अगर टोपा आप अलग करना चाहो तो अलग भी कर सको, और या मैं संग में पहनना चाहो तो पहन भी सको। मतलब 5 किलो आटो है फिलहाल के लिए। जैसी आवश्यकता रहेगी फिर आगे वो बताते रहिए। और बाबा यहाँ में राशन की सामग्री है। और सर्दी है तो गजक ठाकुर जी को भोग लगई है। ये बाबा चाय है, 3-4 तरह की दालें हैं, चावल है, चीनी है, एक घी को डिब्बा है, चना की एक और दाल है, हमारे ये पोहा, और ये शक्कर की जगह देसी खांड, क्योंकि संत कई बार चीनी से परहेज करें तो ये देसी खांड है, पुराने जमाने वाली चीज। और ये नमक है। ये आपकी राशन सामग्री है गई। यहाँ में बाबा 2-3 तरह के फल हैं, आप ठाकुर जी को भोग लगा के पहियो। ये पपीता है, केला है। और महाराज यहाँ में कछु सब्जी भी लेके आया हूँ आपके लिए। गोभी है, धनियो है, गाजर है, टमाटर है, आलू है, ये सब्जी। और एक ये झाड़ू महाराज जी, क्योंकि ये तो परम आवश्यक है। और कोई अगर आपके पास आ जाए तो ये स्टूल उसके लिए। और बाहर धूप में बैठना चाहे तो वहां धूप भी आप स्टूल लगा के बैठ सकेंगे। ये गद्दा यहाँ पे बिछावे के लिए है, और कंबल यहाँ के साथ में ये ऊपर इसके बिछाने के लिए। और कोई सेवा हो तो आप आगे इस कर सके। मैं जितना ध्यान रहे हो उतना सामान लेके आया हूँ। बाकी अगर मुंह पे गलती से कोई रह गए हो तो आप आदेश कर सब आया है, कोई सामान कमी नहीं। अब श्री जी ने आपकी संपूर्ण व्यवस्था करा दी। अब कैसो आनंद है हृदय में? हाँ, खूब आनंद है। सभी ठाकुर जी आ गए अपना जी, खूब आनंद है। महाराज 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप उन भक्तन को आप प्रदान करो जिनके माध्यम से श्री जी ने सेवा कराई है, उनको आप आशीर्वाद दे दो। सबसे पहले तो आपका आभार व्यक्त करते हुए आपके जितने भी सहयोगी हैं और सबको मेरे अपनी तरफ से, ठाकुर जी की तरफ से, उनके लिए नई साल की हार्दिक शुभेच्छा। और उनका आभार व्यक्त करते हुए कोई कमी नहीं, सब खूब सामग्री ठाकुर जी के लिए खूब आया हुआ है। और यही है कि सेवा संसार में यही तन जिम्मे जागे जोगी, तो ये हमें जगना है। सेवा वाले की कोई कमी नहीं, सेवा खूब दे रहे। और जैसा कहा है, जे नर विमुख बहे गोविंद सो, जन माने का महादुख पायो। तो हमको विमुख नहीं होना है, सेवा वाले खूब सेवा करे, हमको ज़्यादा से ज़्यादा गोविंद में हित लगना है। और जो भी
भक्त है ये सेवा ऐसी करते रहे, वो भी गोविंद के चरणों में मिला और उनका प्रेम प्रीत बढ़े, यही हमारी तरफ से अपेक्षा है। और खूब ऐसे संतों की सेवा करें। और क्यों कलयुग में जो है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा, भवसागर जो पार जो पावा। अगर भवसागर से पार पाना है तो ये सभी जो सामग्री है, जो भी सेवा दे रहे हैं, जो कुछ भी वस्तु है, सब में परमात्मा का वास है, हमारे ठाकुर जी का ही वास है जी। अलग कुछ है नहीं। तो ये जो भी आ रहा है, जो भी दे रहे हैं, सबके जिसके पास में जो है हमारे हमें भक्ति करना है, उनको उनके पास अर्थ है तो अर्थ के हिसाब से संतों की सेवा करें। और ये सेवा का यही भजन ही है ये भी, क्योंकि इससे शांति मिलती है। और ऐसा हमारे जो है भट्ट जी ने कहा है कि चरण चले तीरथ चले जावे, धन चरण चलता तीरथ को, धन श्री गुरु हरि श्री हरि नाम सुनायो, जय नर विमुख बहे गोविंद सो, जन्म अनेक महा दुख पायो। श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पट, जम डर को प्रभु काल डरायो। जब ठाकुर जी के प्रति हमारी निष्ठा होगी, धाम में हम आएंगे, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएंगे, ऐसी संतों की सेवा करें, खूब प्रभु का भजन करें। और धाम में वृंदावन बरसाना, यहाँ साल भर में अपना जैसा समय मिले, अपना पहले भी हमने कहा था ऐसे आते रहे। और जहाँ जिस जगह में हैं, और उस धाम का ही शक्ति मान के हमको जो भी आप कर्म करे हो, जैसा करते करता करते नाना मन राखो जा कृपा निदान। तो कृपा निदान में हमको ध्यान रखना है जहाँ भी कहीं रहे, क्योंकि अभी बेचारे सहयोग कहाँ से करे, कहाँ है, कैसे कैसे कोई पता नहीं। उनके पास इतना हो सकता टाइम भी ना हो जी कि ये यहाँ पे आ पाए, ऐसा भी होता है जी। तो इसलिए भले ही ना आ पाए वो, तो यहाँ ये सेवा दे रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुर जी को रिझाना, जो भी सामग्री है सब एक एक जो भी है सब ठाकुर जी की हमारी भावना जो है, और सही सदुपयोग करें, सही ठाकुर जी की सेवा करें, जिससे देने वाले भक्तों को भी शांति मिलेगी। और वो इतना जरूर है कि वो जहाँ भी है जो भी कर्म करे वो ठाकुर जी का मान के करे जी। प्रिय प्रीतम का अगर इनके प्रति श्रद्धा है या सीताराम के प्रति श्रद्धा है, तो उनको ये मानना है कि हम उनका कार्य कर रहे हैं। उनका कार्य कर रहे मान के आप करेंगे तो आपको कोई, आप सहज हो जाओगे, हल्के हो जाओगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो आप ठाकुर जी को केवल सेवा तो आप कर रहे हो, और ठाकुर जी का अपना जो भी हम करे वो ठाकुर जी का मान के न करेंगे तो आपके ऊपर वो उसका वजन चढ़ेगा, शरीर आपका हल्का नहीं रह पाएगा, ठीक से आपको नींद नहीं आएगी, डिप्रेशन में आप चले जाओगे। इसलिए जो भी करे, योग करे, आसन करे, कर्म करे, सेवा करे, सब ठाकुर जी के मान के करना है। ये हमारा नए साल के लिए ही हम तो यही कह सकते हैं। और हमें जो है भरोसा है कि हमारे जितने भी सनातनी जो भी ये सब सेवक है, इनको खूब भक्ति बढ़े, सनातन के प्रति प्रेम बढ़े, और गौ माता के प्रति प्रेम बढ़े, और अपनी साधना अपने जहाँ भी जैसा जो वातावरण है वहाँ पूरा ब्रज बना दे, वो ब्रज बना दे अपना, कहीं भी रहे अलग कुछ समझना नहीं, ऐसा समझना कि हम वृंदावन में है, ऐसा माना, चाहे वो किसी भी जगह में। हमारी तरफ से ये संदेश जो है, ज़्यादा तो मैं कुछ जानता नहीं हूँ कि न जाना हम योगम न जपम न ध्यानम। मैं तो उस ठाकुर जी का जो है वैसे प्रयास कर रहा हूँ रिझाने के लिए। और आप लोग इतना सेवा करें तो देख के बड़ा हर्ष हो जाता है, प्रसन्नता हो जाती है। श्री जी अपने संत की सेवा करवाओ बाबा, कहाँ से कौन भक्त को सुख दियो, सौभाग्य दियो जो उनकी सेवा। अब इतना सामग्री हम कहाँ जाते, कहाँ इकट्ठे करते, कहाँ या सब एकत्रित कर 3 दिन लग गए बाबा, 3 दिन का समय लगे हुआ है। तो आपने खूब सेवा और की। थोड़ा सा मैं आपके चरणन में क्षमा भी चाहूंगा क्योंकि मुझे 2-3 दिन ज्यादा लग गए हैं, आपको मेरा इंतजार करना पड़े, प्रतीक्षा करनी पड़ी, या के लिए मैं आपके चरणन में क्षमा प्रार्थी हूँ।
अब जो है मन की मन में नहीं रखूँगा, ये अब हमारे ठाकुर जी की इच्छा है। नल ये पाइपलाइन गया हुआ है यहाँ से आगे से, जी। तो यहाँ से अपना नल आ जाए तो क्योंकि सेवा के लिए फिर जल के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा हमको। अच्छा, सुबह जैसे मतलब बहुत दूर, मतलब बहुत पलंग जो है दूर पड़ता है, तो पाइपलाइन तो यहाँ से कितनी फीट दूरी होगी उसकी लगभग? यहाँ से कितनी होगी, वो पाइपलाइन गई है सामने, तो मेरे हिसाब से डबल डबल ऐसा होगी कोई 100 फुट होगी पंडित जी, 100 फुट के आसपास। 100 फुट के आसपास हो, 100 तो फुट। वहां से हम पाइपलाइन जोड़ के ला सकते हैं यहाँ तक? हाँ हाँ, पाइपलाइन जोड़ के ला सकते हैं। तो पाइपलाइन, चलो बहुत जल्दी बाबा ये आपकी सेवा होगी। हाँ मेरा ऐसा विश्वास है श्री जी ये भी सेवा आपकी कराएंगे, जल क्योंकि जल तो जीवन को आधार है, बगैर जल के क्या इतना है? सब खो गया तो जल जरूरी है। हाँ, जल जल के बगैर तो जीवन की कल्पना ना करी जा और सके। बिजली के लिए तार भी बिल्कुल नजीक है यहाँ से बगल अच्छा, में, ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से 50 मीटर भी नहीं होगा, 50 मीटर लगभग। 50 मीटर होगा, 50-100 मीटर ऐसा कुछ चलो, इतना ही है। दोनों ही सेवा बाबा आपकी, बिजली की और पानी हाँ। की ये और रह गई है, ये भी श्री जी बहुत जल्दी आपकी सेवा करा देंगे। हाँ। अब कम से कम आप अपनी छत के नीचे विराजेंगे और खूब श्री जी को भजन करियो। और प्रिया जी लालजू भी साक्षात आपकी कुटिया में विराजमान रह चुके हैं। अब खूब लाड लड़ाओ अपने इनको और खूब भजन करो। हाँ जी, बाबा आपके चरणन में दास को प्रणाम। हाँ जी, बहुत जल्दी श्री जी कृपा करेंगे और आपकी जल की और बिजली की दोनों ही सेवा बहुत जल्दी ही संपन्न होंगी आपकी, बिल्कुल ऐसो मेरा विश्वास है। बिल्कुल। महाराज जी की संपूर्ण व्यवस्था श्री जी ने आप भक्तन को माध्यम बनाए के लिए करा दी है, और मैं हृदय से आप भक्तन को धन्यवाद करूं जिनके माध्यम से बाबा की ये सेवा है पाई है। बाबा बड़े परेशान है, सर्दी को समय हो, कभी काऊ संत की कुटिया पे 2 दिन गुजारें, कभी काऊ संत की कुटिया पे 1 दिन गुजारें, ऐसे ही बाबा भ्रमण कर रहे हैं। आज श्री जी ने बाबा को अपनी कुटिया प्रदान कर दी और जो दैनिक जीवन की जो वस्तु हो, जो सामग्री हो, वो सब बाबा की कुटिया तक पहुंचा दी हैं। अब बाबा खूब भजन करेंगे। आप सब भक्तन को मैं हृदय से अपनी तरफ से भी धन्यवाद करूं और सदैव आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमारी प्रियाजी और लालजू की कृपा ऐसे ही बरसती रहे और ब्रज में ये सेवा के कार्य आप भक्तों के माध्यम से इसी प्रकार होते रहें, यही मंगल कामना मैं किशोरी जी के चरणों में करता हूँ। आज को ये भाव आप भक्तन को कैसो लगे, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तन में आप शेयर करें, ताकि जो भी भक्तन या वीडियो के माध्यम से दर्शन करें तो उनके हृदय में भी सेवा को भाव प्रकट हो। या के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो को शेयर करें। अगर आपने अभी तक संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो है तो ब्रज के अनेकों महापुरुषों के दर्शन के लिए, उनके सत्संग के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संत महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नित्य प्रति घर बैठे महापुरुषों के दर्शन को सुख प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।